अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह के द्वारा एक बार फिर विवादित बयान दिया गया है। उनके द्वारा राज्यसभा सांसद पर गंभीर बयान देते हुए उन्हें मुगलों की नाजायज औलाद बताया है। इसके साथ ही उनको देशद्रोही बताते हुए उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई। रघुराज मंत्री द्वारा लगातार हर रोज विवादित बयान दिए जाते हैं। बता दें कि अलीगढ़ में मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह द्वारा राज्यसभा में मेवाड़ के महान योद्धा और सूरवीर राजा राणा सांगा को गद्दार कहने पर सपा के सांसद रामजी लाल सुमन को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि रामजी लाल सुमन मुगलों की नाजायज औलाद हैं। ऐसे लोग अपने असली इतिहास से अपरिचित हैं। वे अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं करते बल्कि मुगलों को अपना बाप मानते हैं। उन्होंने विवादित बयान देते हुए कहा कि ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वह सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए। उन्हें भारत की भौगोलिक और ऐतिहासिक वास्तविकताओं के बारे में समझ नहीं है, क्योंकि उन्होंने विदेश से शिक्षा ग्रहण की। उन्होंने दावा किया कि इस बार समाजवादी पार्टी का कोई भी ठाकुर प्रत्याशी जीत नहीं दर्ज कर पाएगा। रघुराज सिंह ने कहा कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सपा के सांसद ने महान योद्धा राणा सांगा के प्रति अपमानजनक शब्दों का उपयोग किया। उन्होंने कहा कि जो लोग ठाकुरों और रणबंकुरों के लिए अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते हैं, उनका इतिहास स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वो किस मानसिकता के। उन्होंने यह भी कहा कि यदि उनका पूरा इतिहास खंगाला जाए तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि वो मुगलों के वंशज हैं। वो अपने ही देश के खिलाफ षड्यंत्र रचते आए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि रामजी लाल सुमन जैसे लोग अपने पूर्वजों को भूलकर मुगलों को अपना बाप मानते हैं। ऐसे लोगों को राष्ट्र विरोधी बताते हुए उन्होंने कहा कि देश के साथ इनकी वफादारी हमेशा ही संदिग्ध रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग हमेशा से गद्दार रहे हैं, चाहे मुगलों का दौर रहा हो, चाहे अंग्रेजों का या फिर आज का समय हो। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसे लोगों पर कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए और उन पर देशद्रोह का मुकदमा किया जाना चाहिए। मंत्री रघुराज सिंह ने भारत के गौरवशाली राजपूत इतिहास का उल्लेख करते हुए कहा कि राजपूतों ने अपने रक्त और परिश्रम से इस देश को सुरक्षित रखा। उन्होंने कहा कि जब जब देश पर संकट आया है, राजपूत योद्धाओं ने अपने प्राणों की आहुति देकर देश की सीमाओं की रक्षा की। उन्होंने कहा कि राणा सांगा जैसे योद्धाओं ने 80 से अधिक घाव खाने के बावजूद रणभूमि नहीं छोड़ी, बल्कि अपने अंतिम क्षणों तक वीरता से लड़ते नाम रहे। लिया आपने, मैं तो साफ शब्दों में कह रहा हूं, जो अपने आप को राज्यसभा सदस्य भी कहते हैं, श्रीमान सुमन जी, इस बात को कह रामजी लाल सुमन जी अपने आप को कह रहे हैं, इनको शर्म हया बिल्कुल रही नहीं। सर, उनके बयान का कहीं ना कहीं अखिलेश जी भी समर्थन कर रहे हैं। अखिलेश जी के पिताजी वास्तविक नेता थे। अखिलेश जो है सोने की चम्मच लेके पैदा हुए हैं, उनको भौगोलिक कोई ज्ञान नहीं, वो विदेश में पढ़े हैं, इसलिए उन्हें हिंदुस्तान की धरती का कोई ज्ञान नहीं। राजा महाराजाओं ने लड़ाई लड़के, राजपूतों ने लड़ाई लड़के ये देश बचाया। आज हमारी जो संस्कृति बची हुई है केवल उनके कारण, हमारे रणबांकुरों के कारण। राणा सांगा के 80 घाव लगे थे, अखिलेश के एक घाव लग जाएगा तो सैया पे पड़ जाएंगे। 80 घाव के बाद भी लड़ाई लड़ते रहे देश के और राष्ट्र के हित में। तो इसलिए इनको शर्म आनी चाहिए। और इस बार लोकसभा में इनको जो वो ताकत मिल गई तो इनके दिमाग खराब हो गए। अब के ठाकुर इनको बता देंगे कि इनका एक भी ठाकुर नहीं जीतेगा। भारी बहुमत से 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अखिलेश के लोगों की जमानत जब्त हो जाएगी। जिस तरीके से बयानबाजी होते रहते हैं, हाल ही में जो बयान आया है, इसे किस नजर से देखते हैं? क्या वाकई जिस तरीके से उन्होंने उनको गद्दार कहा तो क्या गद्दार थे या क्या कहेंगे? ये नपुंसक लोग हैं जो कि ये ऐसी भाषाओं का उपयोग करते रहते हैं। ये ऐसे योद्धाओं के ब्राजील 19 बार आक्रमण अमेरिका ने किया। हमारे देश के राजपूतों की कहानी को पढ़ के वो कभी भी गुलाम नहीं हुए। तो हमारे देश की राजपूतों का इतिहास को पढ़ के कई देश ऐसे हैं जो गुलाम नहीं हुए, लेकिन हमारे ही लोगों ने हमको गुलाम करवाया। 600-700 साल मुगलों के, 200 साल अंग्रेजों के। डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी ये तब भी थे ऐसे नपुंसक, और आज भी हैं। इसी कारण ये देशद्रोही हैं।
इन पे देशद्रोही का मुकदमा चलना चाहिए। आपके माध्यम से इतना ही मेरा कहना है।